नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉ बाय केपी में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872। आज से हम इस सेक्शन के पूरे सेक्शन, पूरे टॉपिक और सभी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन टॉपिक होते हैं उन्हें प्री और मीन्स के लेवल पर कवर करेंगे, चाहे वो एडीपीओ के लिए हो, चाहे वो जुडिशरी के लिए हो, या कोई भी लॉ से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो बिना कोई भी चीज़ स्किप किए, वीडियो को स्किप किए, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872, सबसे पहले इस अधिनियम को बनाने का क्या उद्देश्य था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब जैसा कि ये क्या जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, क्या ये सभी प्रकार के संविदाओं को कवर अप करता है? अच्छा, चलिए देखते हैं। एजेंसी, हाँ इसमें कवर होती है। पार्टनरशिप एक्ट, नहीं इसमें कवर नहीं होता। सेल्स ऑफ गुड, बिल्कुल नहीं होता। प्लेज, हाँ बताया गया है। बेलमेंट, हाँ बताया गया है बेलमेंट के बारे में। इंडेमिनिटी बताया गया है। तो इसकी जो प्रियम्बल है वो बिल्कुल यही कहती है कि संविदा से संबंधित विधि के कतिपय का मतलब होता है कुछ भागों को परिभाषित और संशोधित करना है। तो इसका जो उद्देश्य है वो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित लॉ के कुछ भागों को ही परिभाषित और संशोधित करती है। ये आपके जुडिशरी के प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में पूछा जाता है कि जो भारतीय संविदा अधिनियम है इसका उद्देश्य क्या है, कि संविदा के संबंधित विधि को परिभाषित करना, संशोधित करना, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप टिक करेंगे दोनों, क्योंकि ये परिभाषित भी करती है और संशोधित भी करती है। और क्या सभी भागों को? नहीं, कतिपय भागों को। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेक्शन फर्स्ट पर। इसका सेक्शन जो फर्स्ट है वो बताता है इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और इसका प्रारंभ। ठीक है, अब इसका संक्षिप्त नाम क्या है? इसका संक्षिप्त नाम है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। अब आप कहेंगे जब यही संक्षिप्त है तो पूरा क्या है? तो पूरा है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 क्रमांक 9 सन 1872। ये इसका पूरा नाम है। अब आप कहेंगे क्रमांक 9 क्यों? क्योंकि जब सन 1872 चल रहा था उसमें ये 9वें नंबर का अधिनियम था। समझ गए? चलिए अब इसकी बात करते हैं इसका विस्तार कहाँ तक है। तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। किस पे है? संपूर्ण भारत पर है। और ये संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ? 1872 के 1 सितंबर 1872 से ये पूरे भारत पर लागू हुआ। चलिए लागू तो इस दिन हो गया, इसका इनेक्टमेंट कब हुआ? इनेक्टमेंट डेट उसे कहते हैं जब इस एक्ट पर इसे सहमति दी जाती है। जब इस एक्ट को कहा जाता है हाँ इस पर हम सहमति दे रहे हैं। सहमति पर सिग्नेचर कौन करता है? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट कब से सिग्नेचर करने लगा? 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब से एक प्रेसिडेंट का जन्म हुआ। उसके पहले साइन कौन करता था? जनरल गवर्नर। जो हमारे जनरल गवर्नर होते थे ब्रिटिशर के समय वो साइन करते थे। अब आप बात करेंगे 1872, उस समय तो प्रेसिडेंट होगा नहीं, उस समय कौन होगा? जनरल गवर्नर। तो जनरल जो गवर्नर थे उन्होंने साइन किया था 25 अप्रैल 1872। ये सवाल भी प्री में बहुत पूछा जाता है कि ये लागू कब से हुआ। तो याद रखिए लागू हुआ था 1 सितंबर 1872। और ये इनेक्ट कब हुआ? इसे सहमति कब मिली? इस पर सिग्नेचर कब हुए? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिग्नेचर कब हुए, सहमति कब मिली? तो आप बोलेंगे 25 अप्रैल 1872। चलिए अब बात करते हैं व्यावृत्ति। व्यावृत्ति मतलब होता है सेविंग्स। सेविंग्स का मतलब होता है कि जहाँ अगर ये लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है और पैरेलल कोई एक और चीज़ है तो किसे ज़्यादा मान्यता मिलेगी? तो सेविंग्स में बताया जाता है कि ये चीज़ जो होंगी वो इससे क्या होंगी? सेफ होंगी। मतलब उन्हें सेव किया गया है, वो इनकी एक्सेप्शन होंगी। जहाँ अगर वो आ जाएंगी तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शांत हो जाएगा। वो उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो उन पर किसी तरह का इफेक्ट नहीं डालेगा। तो चलिए अब इसमें क्या क्या सेविंग्स होती हैं तो देखिए, इसमें जैसे कि कोई भी ऐसे कस्टम हैं या ऐसी रूढ़ी हैं या ऐसी प्रथाएं हैं या व्यापार की प्रथाएं हैं जिन्हें अभी तक रिपील नहीं किया गया है। जैसे कि इसमें लिखा है, इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात एतत् द्वारा अभिव्यक्त रूप से का मतलब है जिसे एक्सप्रेसली, जिसे कहा नहीं गया हो कि ये रिपील कर दी गई है, जिसे अभिव्यक्त रूप से रिपील ना किए गए स्टैट्यूट भी एक प्रकार के लॉ होते हैं। एक्ट या विनियम के उपबंध या व्यापार की किसी प्रथा या रूढ़ी या संविदा या प्रसंगति, ठीक है, अगर वो बिल्कुल जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है कि हाँ
ऐसा है और वो रूढ़ियाँ भी कह रही हैं कि ऐसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया जाएगा। पर कॉन्ट्राडाक्ट कह रहा है कि ऐसा है और वो रूढ़ी कह रही है ऐसा नहीं है, तो वहाँ जो रूढ़ी है उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, क्योंकि वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेविंग्स है, वो सेफ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है, अगर उसे एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया हो, अगर उसे रिपील कर दिया गया होगा तो फिर वहाँ हमारा जो है वो भारतीय संविदा अधिनियम ही प्रभावी होगा। पर अगर उसे रिपील नहीं किया गया होगा तो फिर हमारी जो है वो रूढ़ी आएगी। ठीक है, जब तक कि वो असंगत ना हो। असंगत का मतलब है, अगर हमारा एक्ट भी वही बात कह रहा है, रूढ़ी भी वही बात कह रही है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर हमारा एक्ट कुछ और बात कह रहा है और हमारी जो कस्टम है या जो और है चीज़ है जो कि सेफ है, सेविंग्स है, वो कुछ और बात कह रही है, तो उसको माना जाएगा, ना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लस प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहे। टिल देन, बाय बाय।